अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। साइफर केस के हवाले से जज अबू अल हसनाज जुल करनैन ने 77 पेजेस और 20 फाइंडिंग्स के ऊपर एक तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया है। मैं काफी देर बैठा रहा और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने निकाले। फिर इसके ऊपर जो नैरेटिव काउंटर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला या क्यादत ये समझती है कि ये जो सफात है इनके अंदर जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो तो हकीकत के बरक्स है, हकीकत के मुनाफी है, मैंने वो भी निकाले। मैं ये दोनों चीजें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ये जो तफसीली फैसला है इसके अंदर बताया गया है कि साइफर के मामले पर सफारती तल्लुकात मुतासिर हुए, पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा हुआ, शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकील के साथ बदतमीजी की और फाइलें फेंकी। इसके साथ मजीद एक बड़ा अहम पॉइंट बताया गया है और वो 77 सफात का जो फैसला है उसके अंदर शामिल है कि ये केस साइफर से मुतल्लिक है जो वजारत खारजा को वाशिंगटन से मौसूल हुआ। प्रोसिक्यूशन ने न सिर्फ गवाहान बल्कि दस्तावेजात पर मबनी सबूत भी पेश किए। इसका मतलब है कि साइफर एक हकीकत थी। अब इसके ऊपर कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जब बात करते हैं तो वो कहते हैं जो सलीम साफी साहब है उन्होंने जो है वो बताया था हमें, उन्होंने कहा था कि ये साइफर जो है ये झूठ का पुलंदा है, हकीकत के बरक्स है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है, अगर साइफर कभी भी सच साबित हो गया तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। तो अभी वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये आप अपनी सहाफत छोड़े ना। उसकी वजह यह है कि साइफर तो सच साबित हो गया, इसीलिए तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस के अंदर 10-10 बरस की जो है वो सजा भी सुनाई गई। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा दिलचस्प सवाल जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और वो कहा जा रहा है कि अगर साइफर झूठ था तो फिर सजा क्यों दी गई, और अगर सच था तो फिर इमरान खान की हुकूमत को खत्म क्यों किया गया। इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? इसके अलावा जो मजीद पॉइंट्स है उसमें बताया गया है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने कानून का मजाक उड़ाया, साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा से ऐसे रवैये और ताखीरी हरबों की तवक्कुआत नहीं थी। अब जब ये साइफर केस और तोशाखाना केस की प्रोसीडिंग्स हो रही थी, समात हो रही थी, मैं खुद वक्तन फवक्तन अडियाला जेल में जाता रहा, समात को देखता रहा, वहां पे उसका मुशाहिदा करता रहा, कुछ पॉइंट्स नोट भी करता रहा। इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले ये कि आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि जज अबुल हसन जुल करनैन साहब जब फैसला सुनाने वाले दिन जब केस की समाअत कर रहे थे तो उस वक्त जो है आजम खान साहब जो है वो सामने गए और वो जब अपनी स्टेटमेंट 342 के बयान गलबन रिकॉर्ड करवा रहे थे तो उसके ऊपर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे वकला जो है वो तो बाहर खड़े हैं लेकिन यहाँ पे जो आजम खान है वो तो अपनी मर्जी की स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता, इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है। और उसके ऊपर जज साहब जो है अबुल हसन जुल करनैन, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो मना भी किया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद जब प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी तो उसके बाद ये हुआ कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो एक दफा फिर बोले और उसके ऊपर जो चेयरमैन पीटीआई थे उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि हमारे वकला तो बाहर मेन गेट पे खड़े हैं, उनको अंदर नहीं बुलाया जा रहा। इसके ऊपर जज अबुल हसन जुल करनैन जो थे वो गुस्से से बाहर चले गए और उन्होंने कहा कि मैं आपके वकला को बुलाता हूं। उसकी थोड़ी देर बाद सुलेमान सफदर और सिकंदर जुल्करनैन ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वहां पे इस केस को लड़ रहे थे और ये इमरान खान के मेन जो है वकील थे। और सिकंदर जुल्करनैन साहब तो उनके बारे में कहा जाता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जहरा के बड़े एक्सपर्ट हैं और वो भी लाहौर से आते थे और सुलेमान सफदर साहब भी लाहौर से आते थे। तो उस वक्त तो उन्होंने, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा था कि आप बेशक जो है वो रिकॉर्डिंग मंगवा कर देख लें, हमारे वकला जो है वो मेन गेट के ऊपर खड़े रहते हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया जाता। अगर वो 9:07, 10 या 15 मिनट पर भी आ जाते हैं तो अंदर आने में उनको इतना टाइम लग जाता है कि वो 10, सवा 10 बजे इंटर हो रहे होते हैं। तो ये सरासर हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है, ये चीजें गलत हो रही हैं, आप बेशक फुटेज देख लें। अच्छा, इसका एक दूसरा एंगल भी है और दूसरा एंगल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनसे एक गलत हिकमत अमली उन्होंने इख्तियार की, एक गलत प्लानिंग की, वो नाकाम होगी, उसके अंदर उनको फेलियर का सामना करना पड़ा। और वो ये थी कि हमने खुद देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला होते थे वो ताखीरी अरबे नो डाउट इस्तेमाल करते रहे। वो पहले 2-3 समातों के ऊपर जब केस की समात होती थी एक वकील साहब आते थे, 2-3 दिन गुजरते थे, फिर एक और वकील साहब आके अपना वकालतनामा जमा करवा देते थे और वो कहते थे कि अब इस केस की जो मजीद प्रोसीडिंग्स होंगी, जो मजीद समात होगी इस केस की, तो अब उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से मैं हूं। और इसके ऊपर जो है वो अदालत का टाइम जो है वो भी यकीनी तौर के ऊपर जाया किया गया और उसके बाद जो है वो स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर हुए शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के लिए, यानी कि सरकारी खर्चे के ऊपर जो है वकला को रखा गया और उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब ने वक्तन फवक्तन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पास आते ही नहीं है, ये तो बैठते ही नहीं है और हमें बताते ही नहीं है, हमसे पूछते ही नहीं है, तो हम इनके ऊपर इत्तमाद नहीं करते। ये बहरहाल ये एक पॉइंट था जो मैंने आपसे कहा था कि नैरेटिव काउंटर जो दोनों तरफ से आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इमरान खान ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। अच्छा, ये भी इसके अंदर जो 77 सफात पर मुश्तमिल फैसला है और जो फाइंडिंग्स है उसका हिस्सा है
कि इमरान खान ने साइफर वापस नहीं भेजा। तो जज जो अबुल हसन जुल्करनैन साहब हैं, उन्होंने एक दफा इमरान खान साहब को मुखातब करते हुए कहा था कि मुझे ये बताएं कि साइफर कहां पर है। उन्होंने कहा मेरे ऑफिस में था। उन्होंने कहा कहां पर है? उन्होंने कहा ऑफिस में था, मुझे नहीं पता उसके बाद कहां पर गया। अब इमरान खान साहब को यह लगता है कि साइफर जो मेरे ऑफिस के अंदर था, किसी ने अपने मकसद के लिए चोरी कर लिया, उसको वहां से लापता और गायब कर दिया, और उसका इल्जाम जो है वो मेरे ऊपर लगा दिया गया। बहरहाल ये इसका एक और मेन पॉइंट था। अच्छा, अभी जो है ना, इस अगर मैंने इन 77 पेजेस को अगर गौर से पढ़ा जाए तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि साइफर के, मैं उसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं कि साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ तल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मन को फायदा पहुंचा, पाकिस्तान और अमरीका के तल्लुक को नुकसान पहुंचाया गया। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब से जब अडयाला जेल के अंदर बातचीत होती थी तो शाह महमूद कुरैशी साहब कहते थे कि अगर अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात जो है वो मुतासर हुए होते तो फिर तो आज और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वो तल्लक होने ही नहीं चाहिए था। और अगर था भी तो मैंने, जब ये साइफर वाला सारा मामला हो गया उसके बाद भी जो अमरीकी हुकाम थे वो बार बार मुझसे मिलते रहे। अगर तल्लुकात को नुकसान पहुंचा होता या पाकिस्तान और अमरीका के तल्लुकात मुतासर हुए होते तो फिर जो अमरीकी हुकाम मुझसे क्यों मिलते। बहरहाल ये भी उनकी तरफ से एक पॉइंट सामने आया। अच्छा, फिर इस फैसले के अंदर मजीद बताया गया है कि दौरान समात इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारों मददगार बनने की कोशिश की। बतौर वजीर आजम इमरान खान की जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस भिजवाते, मगर अब तक साइफर की कापी वापस नहीं भेजी गई। ये भी उसका एक पॉइंट है। और उसके बाद तफसीलात हैं कि ये जो 10 साल की सजा दी गई है, ये कौन कौन सी दफात के तहत जो है सजा दी गई है। बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला हुआ है और अडयाला जेल के अंदर जिस तरीके से साइफर केस की समाअत हुई, ये वाला जो फैसला है ये तो हाई कोर्ट सलमान सफदर साहब ने कहा कि 10 मिनट के अंदर जो है ये केस उड़ जाएगा। उस्मान गिल साहब जो है उन्होंने कहा कि ये हवा में तिनकों की तरह ये केस जो है वो उड़ेगा, मतलब खत्म हो जाएगा। अगर ये केस आप समझते हैं कि इतना ही सादा है और इस केस के अंदर ये वाकई हवा के तिनकों की तरह जो है हवा में तिनकों की तरह उड़ेगा और 10 सेकंड्स के अंदर जो है ये खत्म हो सकता है, तो फिर इसके ऊपर परेशानी वाली कौन सी बात है। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। और इमरान खान के जो वकला हैं, बज़ाहिर उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी कुछ जो पॉलिसियां थी, जो हिकमत अमली थी, उसकी वजह से इमरान खान साहब जो है वो कानूनी मुश्किलात का शिकार हुए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो अभी भी पूरे इत्मीनाद हैं और वो कह रहे हैं क्योंकि जरा नहीं हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, ये हमारा एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। फिर वो कह रहे हैं कि जो जब ये फैसला सुनाया ना जा रहा था तो उस वक्त इमरान खान वहां पे कमरे अदालत के अंदर मौजूद नहीं थे, ये भी हमारे पास एक पॉइंट है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब बल्कि अडयाला जेल में साफियों के पास आए और उन्होंने कहा कि आज आपने जाना नहीं है, आज सफीर जो साबिक थे और जो सेक्रेटरी खारजा थे उनसे मैंने खुद जरा करनी है, मैंने खुद उनसे सवालात पूछने हैं और ये बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब को मौका नहीं दिया गया। तो इन पॉइंट्स की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को लगता है कि जैसे ही हाई कोर्ट में ये केस पहुंचेगा तो ये तो ऐसे सेकंड्स में और मिनटों में खत्म हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई ये जो केस जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला समझ रहे हैं ऐसे चंद सेकंड्स के अंदर वो इस केस को खत्म कर देंगे, या फिर ये उनकी महज खाम ख्याली है और ये उनकी जो सोच है ये गलत साबित होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पीटीआई और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो मजीद मुश्किलात का शिकार होंगे। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।